जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा जाएगा और कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और कैसा रहेगा उनका व्यवसाय। विद्यार्थी वर्ग के लिए क्या है और नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है और बिजनेसमैन लोगों के लिए क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उससे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये 2025 अच्छा, आरोग्यदायी, यशवान और कीर्तिमान जाए, यही हम भगवान से कामना करते। तो दोस्तों, कन्या राशि के लग्न में अब तक केतु महाराज का गोचर चल रहा था और उनके सप्तम भाव में राहु का गोचर चल रहा था। तो अब तक कन्या राशि के जातकों के लिए ना तो मानसिक रूप से अच्छा था और ना दाम्पत्य रूप से अच्छा था, क्योंकि राहु और केतु का गोचर उनके मानसिक और वैवाहिक ये दोनों ही तरह से उनको पीड़ित कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। अब इसके बाद जो मार्च में शनि का गोचर बदलेगा और मई में गुरु और राहु केतु का गोचर बदलेगा, उसके बाद कैसी रहेगी इनकी स्थिति। तो मार्च तक तो उनके लिए अच्छा है। मार्च तक अभी आय का जो स्रोत है वो बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, आगे भी उनका स्रोत रहेगा। लेकिन मई के बाद, खास करके मई के बाद थोड़ा सा कुछ उसमें उनको बदलाव नजर आएगा। मई में गुरु उनके दसम भाव में गोचर करेंगे, तो दसम भाव में गोचर करते हुए व्यवसाय आदि से उनको लाभ तो प्राप्त होगा, उनको व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। परिवार में जो अब तक अनबन चली आ रही थी, जो वाद विवाद चला आ रहा था, वो भी रुकने का समय आएगा। और साथ ही यदि ये कुछ गाड़ी, जमीन, घर ऐसा कोई खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो इसमें भी इनको सफलता मिलेगी। साथ में संतान की यदि ये इच्छा रखते हैं, संतान अभी तक नहीं हुई है, तो उसका भी समय आएगा। साथ ही गुरु के कारण इनके कार्य क्षेत्र में अनेक बदलाव आने के आसार दिख रहे हैं, जो अच्छा है इनके लिए। साथ ही शनि का गोचर जो अब तक इनके रोग भाव में गोचर कर रहा था, अब वो इनके सप्तम भाव में गोचर करेगा। तो मैरिज को लेकर के तो थोड़ी सी दिक्कत ये मार्च के बाद तैयार करेगा। और यदि आपके पार्टनर आपने बनाया है तो उससे भी रिलेटेड ये थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मई में राहु आपके ऋण रोग शत्रु के घर में आने वाला है। तो आपका ऋण इत्यादि तो वो पटाएगा। यदि आपने कर्जा वर्जा लिया है तो वो तो थोड़ी उसमें से सफलता मिलेगी कि तो पटेगा, लेकिन खर्च आपका बहुत होगा। और साथ ही आपके पिताजी के स्वास्थ्य में या आपका पिताजी के साथ रिलेशन, इसमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ियों कर सकते हैं मई के बाद से। साथ ही राहु शनि की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य में पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी। तो सर दर्द इत्यादि जो है और मेंटली आपको जो कंफ्यूजन है वह क्रिएट ये करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी चीज सब हमारे मन के हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसा सोचना जो कन्या राशि वालों का है ये अच्छा नहीं है। क्योंकि इसके चक्कर में कई बार आ बैल मुझे मार ऐसी वाली परिस्थिति जो है ये तैयार कर लेते हैं और गलत फहमी के कारण अपने ही पैरों में ये पत्थर मार लेते हैं और इसके साथ साथ जो है ये फिर परेशान होते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं वैसे भी ये अधिकतर लोग जो है वो उद्विग्न रहते हैं, वो हमेशा जो है बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी भ्रमित टाइप की रहती है। और खास करके ऐसे जगहों में केतु का बैठ जाना, चंद्रमा का बैठ जाना, ये सब जो चीजें हैं, मंगल का बैठ जाना, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो अब तक केतु जो है उनके लग्न में विराजमान थे, तो अब राहु और केतु इनके ऋण रोग शत्रु और व्यय
इस भाव में गोचर करेंगे तो राहु यहाँ गोचर करते हुए आपको शारीरिक स्वास्थ्य, कमर से नीचे के जो तकलीफें हैं, स्किन से संबंधित जो तकलीफें हैं, हड्डियों में, ज्वाइंट में आपके तकलीफें हैं, ये आपको दे सकते हैं। साथ ही जो है आपके घर में यदि कोई छोटे हैं, आपसे भाई बहन है, उनके साथ रिलेशन आप अच्छा यदि बना के रखते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका कार्य अच्छा जाएगा। 2025 आपके लिए अच्छा जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह 2025 अच्छा है। व्यवसायिक दृष्टि से अगर देखें, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का व्यवसाय करते हैं तो आपको ये लाभ दिला सकता है, अच्छा लाभ दिला सकता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ कड़वाहट है, कुछ परेशानी है, तो उसके लिए आप भगवान शिव का अमोघ कवच, शिव अमोघ कवच, इसका पाठ अवश्य कीजिए। यह सिद्ध कुंज का स्तोत्र माता जी के दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है। इसका पाठ आप करिए, इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं वो जो है हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, कन्या राशि के लिए 2025 ऑल ओवर देखें तो मई तक तो कम से कम अच्छा ही है। मई के बाद से भी व्यवसाय इत्यादि में तो अच्छा रहेगा, थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य को उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुंडली से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित या मुहूर्त इत्यादि से संबंधित, तो आप मेरे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा आप फोन करके, मैसेज करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।